ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में आने वाले चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी बीच बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड ने राज्य के सभी मठ मंदिरों के लिए कुछ खास निर्देश जारी किए हैं, ताकि नवरात्र के दौरान मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके के परेशानी न हो और वे आराम से पूजा अर्चना कर सके। परिषद का कहना है कि नवरात्र आस्था और भक्ति का बड़ा पर्व है, इसीलिए मंदिरों में साफ सफाई व्यवस्था और भक्तों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने इन तैयारियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं, इसीलिए मंदिरों में आने वाले भक्तों के लिए फलाहार की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया है। उनका कहना है कि इससे उन श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी जो पूरे दिन व्रत रखकर मंदिर आते हैं और पूजा के बाद प्रसाद या फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं। परिषद का मानना है कि जब भक्तों की बुनियादी सुविधाएं मिलेगी तो वे ज्यादा श्रद्धा और शांति के साथ मां दुर्गा की आराधना कर सकेंगे। नवरात्र के कार्यक्रमों को लेकर एक और अहम फैसला लिया गया है। परिषद ने कहा है कि नवरात्र की अष्टमी के दिन राज्य के सभी मठ मंदिरों में गौ माता को विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। रणवीर नंदन ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है और सनातन परंपरा में उनका संबंध गौ माता से माना जाता है। इसी कारण नवरात्र के दौरान गौ माता का सेवन और पूजन को सेवा और पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। उनका कहना है कि गौ सेवा को गौ पूजन सनातन संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसके माध्यम से समाज में करुणा और सेवा का भाव भी मजबूत होता है। परिषद की ओर से ये भी कहा गया है कि धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में सेवा और समरसता का संदेश भी देना चाहिए। इसी सोच के साथ हाल ही में होली के मौके पर भी परिषद ने कई जगहों पर पुआ और खीर का वितरण कराया था। इस दौरान दलित बस्तियों में भी होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, ताकि समाज के सभी वर्गों के बीच भाईचारा और सद्भाव का माहौल बना रहे। परिषद का मानना है कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक दूरी कम होती है और लोगों के बीच आपसी सम्मान बढ़ता है। नवरात्र के दौरान भी इसी तरह के कई धार्मिक और सेवा से जुड़े कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है। मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए फलाहार के साथ साथ अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की जाएगी। इसके अलावा कई मंदिरों में सामूहिक भजन कीर्तन, पूजा और धार्मिक पाठ के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। परिषद की योजना है कि नवरात्र के दौरान अलग अलग मंदिरों में 1001 बार हनुमान चालीसा पाठ जैसे धार्मिक आयोजन भी किए जाए, ताकि भक्तों को आध्यात्मिक माहौल मिल सके और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कार्यक्रमों में शामिल हो। वहीं रामनवमी को लेकर भी परिषद ने एक खास अपील की है। परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने राज्य के सभी मठ मंदिरों से अनुरोध किया है कि रामनवमी के दिन सामूहिक रूप से 1000 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। उनका कहना है कि ऐसे सामूहिक धार्मिक कार्यक्रमों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और लोगों में भक्ति के साथ साथ एकता की भावना भी मजबूत होती है। बता दें कि बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड का मानना है कि नवरात्र जैसे पावन अवसर पर अगर मंदिरों में सही व्यवस्था और सेवा का माहौल बना रहेगा तो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और संतोष मिलेगा। साथ ही इससे समाज में धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश भी मजबूत होगा। परिषद को उम्मीद है कि राज्य के सभी मठ मंदिर इन निर्देशों का पालन करेंगे और नवरात्र के इस पावन पर्व को श्रद्धा और सेवा और सद्भाव के साथ मनाएंगे। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र
दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।